नमस्कार दोस्तों। गोरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। रात के 8 बज रहे थे। सरोजा देवी बार बार दरवाजे की तरफ निहार रही थी और अब कब 8 से 9 और 9 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। एक एक मिनट सरोजा देवी के लिए भारी हो रहा था, पर अब तक बेटी अवनी का कोई पता नहीं था। उन्होंने कई बार फोन करने की कोशिश की, पर उसका कोई फोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। यह देख सरोजा देवी की चिंता और बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। उन्होंने तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अवनी डॉक्टर थी और गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूं तो हर रोज लगभग 9 बजे के आसपास घर आ जाया करती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वह एक गरीब बस्ती में फ्री इलाज करने जाती थी। वह अपना काम निपटाकर 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती तो फोन करके बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई फोन आया। सरोजा देवी पूजा रूम से बाहर निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सरोजा देवी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से अवनी को फोन लगाया, पर इस बार भी नहीं लगा। अब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गई। बुरे ख्याल मन से जा ही नहीं रहे थे। वह ध्यान पटाने के लिए कमरे में ही इधर से उधर कमरे को नापने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो सामने अवनी थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही अवनी ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें और उनकी घबराहट देखकर अवनी को समझते देर नहीं लगी। अवनी ने माँ से अलग होते हुए कहा, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? मैं ठीक हूँ। बोलते हुए अवनी अंदर आई और सोफे पर अपना बैग रख दिया। कहाँ रह गई थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? सरोजा देवी ने जरा गुस्से से पूछा। अवनी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही सरोजा देवी ने एक बार फिर कहा, देखो, मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ। मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालो, मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आज देर हो गई, पर किस लिए हुई यह भी तो सुनो। और मैं यह काम क्यों छोड़ दूँ? आप जानती हो ना, मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना। इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ छोड़ दो, लोगों की सेवा करना और यह पुण्य कमाना, कुछ नहीं होता इन सब से। बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी रहती है, यह तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस ना, क्यों इतना नाराज हो रही हो? अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और आज भी देर नहीं होती तो मैं इसे कैसे यकीन करूं कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूं तुम पर? माँ, जब आप मेरी बात सुनेगी तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा। फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी और आप खुद बोलोगी, बेटा तू अच्छा काम कर रही है, और मुझे घर पर बैठने की बिल्कुल नहीं कहोगी। सुनकर सरोजा देवी चुप रह गई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ, बोलकर अवनी फ्रेश होने चली गई। सरोजा देवी को भी बेटी पर पूरा भरोसा था, तो वह अब सामान्य रही। अवनी खाना लगाते हुए बोली, पता है माँ, आज शाम को जैसे ही बादल गिरने लगे, मैं तुरंत वहां से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेजी से भगा रही थी, तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरे कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे लगा कि वह कार के नीचे आ गई, फिर जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वह नीचे गिरी थी और बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें मोबाइल की लाइट में देखा। उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी, पर शायद डर के मारे वह बेहोश हो गई थी। कुछ देर तक जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने तुरंत उन्हें कार में बिठाया और पास के हॉस्पिटल में ले गई। तो क्या हुआ, होश आया उन्हें? हाँ माँ, उन्हें होश तो आया,
पर वे अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। जब चोट नहीं लगी तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग और कमज़ोर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने ही उनका इलाज किया, उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। यह तुम क्या बोल रही हो बेटा? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ, और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो उन्हें लेकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। ठीक है बेटी, और हाँ, उनसे पूछ लेना कौन है, कहाँ रहती है, फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ठीक है माँ, उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दूंगी। अवनी ने एक खाने का कौर अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाने लगी। खाते खाते सरोजा देवी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ, आप कहाँ गुम हो गई? सोच रही हूँ आखिर कौन होगी वह महिला जो इतनी बारिश में सड़क पर घूम रही थी, और सबसे बड़ी बात यह कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वो, कहाँ से आई होगी? तू डॉक्टर है या माइंड रीडर? यूं तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके केस में मैं दोनों हूँ। हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचने लगती हो, इसलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूँगी, और जहाँ उनका ठिकाना होगा वहाँ पहुँचा भी दूँगी। अब शांत रहिए। माँ फिर कुछ बोलने लगी, तब अवनी ने चुप करा दिया। बस माँ, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को एक साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी आप एक ही बात को पकड़ कर बैठी हैं। इतनी रात को आई हूँ, आपने एक बार भी मेरे से मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन? कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, वह सब तो मैं तुमसे रोज बातें करती हूँ, और ये तो रोज का टॉपिक है, लेकिन आज तुमने जो कुछ कहा वह अलग है और सोचने वाली बात है। बस इसलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज़्यादा मत सोचो, बारिश बहुत हो रही है, आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगती है। मैं तो हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटी तू जानती है ना, मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है, तू पी लेना। मैं सादा दूध पी लूँगी। माँ, आपने जितनी देर में यह सब कहा उतनी देर के लिए मैं बहरी हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा यह मुझे बराबर याद है, तो मैंने जो कहा आप करेगी। तू मेरी बेटी है, तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए, पर हर वक्त अपना रौब चलाती है मेरे ऊपर, और मुझे तुम्हारी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। माँ, तो माननी ही पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बहस कर रही थी कि तभी अवनी का फोन बजा। लो बात करो, आ गया आपकी लाडली बेटी का फोन। अब मुझसे ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से नसीहतें सुनो। अरे पहले ही तू बड़बड़ करने लगी, फोन तो उठा। हाँ बोलो। अरे मैं क्या बोल रही हूँ? बहन स्वाति अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अवनी ने कहा, यही कि बारिश बहुत हो रही है, माँ को जल्दी सर्दी लगती है, उनका ख्याल रखना, हल्दी दूध देती रहना, दवाई समय पर देना, वरना अपने मन से कभी लेगी नहीं। यह बोलने वाली थी ना आप? बहन हंसने लगी। अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर बन गई है, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दी, मैं तो सोच रही हूँ कुछ मेडिसिन आपके लिए भी लिख दूँ। कौन सी मेडिसिन और किस लिए बहन? मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अरे दी, याददाश्त बढ़ाने वाली, दिन पर दिन आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है ना, इसके लिए। अच्छा, तो तुम मुझे भूल कर बोल रही हो? शुक्र है बहन कि तू सामने नहीं है, नहीं तो अच्छी खासी पिट जाती, वैसे ही जैसे बचपन में पीट देती थी, उससे भी खतरनाक। चलो चुप करो, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं रह गई कि आपसे पिट जाऊं, बोलकर दोनों बहनें हंसने लगी। अच्छा लो, माँ से बात करो। हाँ बोलो बेटा, सरोजा देवी ने कहा। माँ अपना ख्याल रखिएगा। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, और तेरी बहन जो है, मुझे कुछ होने देगी? तू बता कैसी है? घर में सब कैसे हैं? बच्चे, दामाद जी? हाँ माँ, सब ठीक है, और आपको भी ठीक रहना ही होगा। आपके अलावा और हम बहनों का इस दुनिया में है ही कौन? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी देर रात हो गई है, फ़ोन रखो, अवनी को कल सुबह हॉस्पिटल में जाना है। हाँ माँ, बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। इधर अवनी तब तक दूध के 2 गिलास बनाकर ले आई थी।
एक खुद लिया और एक माँ की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने दूध पीते हुए 5-10 मिनट टीवी देखा, फिर अपने कमरे में सोने चली गई। सोते सोते सरोजा देवी ने एक बार फिर कहा, बेटी, कल जैसे ही वह बूढ़ी अम्मा होश में आए तो उनसे उनका नाम पता पूछना। मैं तो कहती हूँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देख लूंगी उन्हें। माँ, मुझे लगता है आपको बताकर मैंने गलती कर दी। मुझे समझ में नहीं आता आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं। अरे मैंने कहा ना, जैसे ही उनको होश आएगा मैं उनसे पूछकर उनको सही सलामत छोड़ दूंगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। माँ, अगर ऐसा रहता तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती ही नहीं। अब चुपचाप सो जाओ। पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए यहीं बैठी है। अब की बार अवनी ने थोड़े गुस्से में कहा तो सरोजा देवी कंबल ओढ़कर चुपचाप सो गई। बाहर अभी भी खूब तेज बारिश हो रही थी। अवनी अपने फोन में खो गई। इधर सरोजा देवी कंबल के नीचे सोने की कोशिश कर रही थी, पर दिमाग में वह बूढ़ी अम्मा घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि पिछले कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। यह बात उन्हें बार बार कचोट रही थी। हे भगवान, वो जो भी हो उसे अपने परिवार से, अपनों से मिला देना। सरोजा देवी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए नींद के आगोश में समा गई। अगले दिन सुबह अवनी जरा जल्दी उठकर तैयार हो गई। वह घर से अस्पताल के लिए निकलने लगी कि एक बार फिर सरोजा देवी बोलने को हुई, परंतु उससे पहले ही अवनी ने कहा, माँ, मुझे सब याद है, और हाँ, पहले मैं उन अम्मा से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगी, उसके बाद ही काम पर जाऊंगी। बेटा, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी? क्या ज़रूरत है आपको? आपकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। अगर आपको उनसे मिलना ही है तो एक बार वह ठीक होकर घर चली जाती है, फिर मैं आपको उनके घर ले जाकर मिलवा दूंगी। बस खुश? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं उनके घर जाकर ही मिल लूंगी। माँ ने अब थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद अवनी घर से निकल गई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए विदा हो गई। लेकिन अभी भी वह वृद्ध महिला अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थी। अम्मा, अब कैसा लग रहा है? अम्मा ने हाथ से इशारा किया कि अब अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ। तब उन्हें उठाकर बिठाते हुए हल्का नाश्ता और जूस दिया। माफ़ कीजिए अम्मा, कल रात आप मेरी कार के सामने गिर गई थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं आपको देख नहीं सकी। पर इतनी तेज बारिश में आप सड़क पर अकेली कहाँ भागी जा रही थी? अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपको पता है, कल रात मैं ही आपको यहाँ लेकर आई थी। मुझे लगता है अब आप काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं और घर जा सकती है। तो बताइए आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देती हूँ। और हाँ, कुछ दवाइयाँ मैं दे रही हूँ, आप लेते रहिएगा। कमजोरी दूर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगी। अवनी ने कहा तो अम्मा की आंखों से आंसू आने लगे, जिसे उन्होंने बहने से पहले ही रोक लिया। अम्मा, आप ठीक हो गई? आपको कहीं चोट नहीं आई है? मुझे लगता है कमजोरी और डर की वजह से आप बेहोश हो गई थी। एक बात और, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खाया? अब इस उम्र में कौन सा उपवास कर रही हैं? अम्मा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। अम्मा नहीं बोलेगी, इन्हें लगता है मैं उनका उपवास तोड़वा दूंगी। इसीलिए तो औरत होकर भी मुझे औरतों की ये हरकतें और आदतें पसंद नहीं आती। यह औरतें अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर सबके लिए व्रत उपवास करेगी, सबके बारे में सोचेगी, पर अपने बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। देखो तो इनका पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन नहीं, उपवास जरूर करेगी। और पूछ रही हूँ तो बोल भी नहीं रही। मन ही मन बोलकर अवनी दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गई। अवनी ने एक बार फिर पूछा, अच्छा, आपका घर कहाँ है? कहाँ रहती हैं आप? आपके घर में कोई है तो बताइए, मैं उन्हें फ़ोन करके बुला देती हूँ। अवनी की बात सुनकर इस बार अम्मा के सब्र का बांध टूट गया और उसके आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? मैं आपके घर छोड़ देती हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? अब की बार अम्मा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर जल्दी बताओ, आप कहाँ रहती हो? अम्मा ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, मंदिर। क्या? मंदिर? मंदिर के पास रहती हैं आप? पर कहाँ और किस मंदिर के पास? यहाँ से थोड़ी दूर पर है।
अच्छा ठीक है, अब उठिए और चलिए मेरे साथ। फिर अवनी ने अम्मा का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठाया और चल पड़ी उनके बताए रास्ते की तरफ। कुछ देर तक चलने के बाद वह मंदिर आ गया। तब अम्मा ने एक तरफ उतरने के लिए इशारा किया तो अवनी ने उतार दिया। हाँ बताओ अम्मा, अभी यहाँ से किस गली में आपका घर है? मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ, मैं चली जाऊंगी बेटा। अम्मा, क्या आप मुझे मार खिलवाना चाहती हो अपने घर वालों से? अगर आप फिर गिर गई तो तब तो सच में आपके घर वाले मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। चलिए जल्दी बताइए, आप कहाँ रहती हो, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब की बार अम्मा ने बहाना बना दिया कि यहीं मंदिर में कुछ देर बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी मेरी बच्ची, तुम अपने काम पर जाओ। तुम्हें देर हो रही होगी। देर तो सच में हो रही थी अवनी को। उसने अम्मा को मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और यह बताने के लिए कि अम्मा ठीक है और वह सही सलामत अपने घर पहुँच गई है। सुनकर सरोजा देवी भी खुश हो गई। करीब 2-3 दिन बाद अवनी फिर उसी रास्ते से गुजरी कि अम्मा इस समय मंदिर में रहती हैं तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार देखती हूँ तबीयत कैसी है उनकी। वह मंदिर के पास जैसे ही रुकी तो अम्मा की नज़र उस पर गई तो वह छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अम्मा का पैर फिसला और वह जोर से गिर गई। मुंह से आ निकली तो मंदिर के पुजारी भागकर उन्हें उठाने आए। तब तक अवनी भी पहुंच गई। क्या हुआ अम्मा, कैसे गिर गई? और जब आपसे नहीं होती यह पूजा तो क्यों आती हो आप मंदिर? घर में क्यों नहीं बैठी? भगवान का नाम और पूजा घर में बैठकर भी तो लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि मंदिर में आकर ही पूजा की जाए। घर कहाँ जाएगी, रहेगा तब ना। यह मंदिर ही उनका घर है, यहीं रहती है, पुजारी ने कहा। तो अवनी शौक हो गई और अम्मा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। अब अवनी को एहसास हुआ कि अस्पताल में कोई क्यों नहीं आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। अब अवनी को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। लेकिन पंडित जी, इनका कोई ना कोई तो ठिकाना था पर अब नहीं। उनके बेटे बहू विदेश में रहते हैं और जो घर में रहते हैं वे इन्हें रखने को तैयार नहीं। पिछले कुछ दिनों से ये यहीं रहती है मंदिर में। जो प्रसाद चढ़ता है वही खाती है और यहीं रात को सो जाती है। बेटा, मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानता। अब जो पूछना है अम्मा से ही पूछ लो। सुनकर अवनी काफी गंभीर हो गई। अब अवनी को अम्मा से हमदर्दी होने लगी पर वह उनके सामने जाहिर नहीं होने दी। वह उनके पास से हट गई और सोचने लगी, क्या यह सच है? शायद सच में कोई नहीं। नहीं तो अब तक कोई ना कोई जरूर आया होता। क्या करूं? मैं इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊं? एक बार माँ से पूछती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। परंतु माँ ने फोन नहीं उठाया। तब अवनी ने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर अपने घर के लिए विदा हो गई। रास्ते में अम्मा अवनी को कृतज्ञ नजरों से देख रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनकर अम्मा भावुक होते हुए बोली, खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बोलकर अम्मा ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, जिससे अवनी को अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई खास और गहरा रिश्ता हो। अवनी का मन हो रहा था अम्मा से पूछे उनके परिवार वालों के बारे में, लेकिन नहीं पूछा, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। बेटा, मुझे देखकर कहीं तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए तो? अम्मा ने कहा, वे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप चिंता मत करो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा नाम अवनी है और घर में बस मैं और मेरी माँ रहती हैं। 2 बहनें और हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई नहीं है। नहीं, और पापा? वह बहुत पहले गुजर चुके हैं। और तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? तुम ठीक से चल क्यों नहीं पा रही? चोट लगी है? नहीं, पोलियो है। माँ कहती है मैं जब बहुत छोटी थी तब मुझे पोलियो हो गया। भगवान भी ना अच्छे लोगों को ही तकलीफ देते हैं। अवनी मुस्कुराकर रह गई। अम्मा भी चुप हो गई। क्या हुआ अम्मा, अब क्या सोचने लगी? मतलब तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम्हें 3 बहनों को पाला और पढ़ाया लिखाया? हाँ अम्मा, अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
बहुत हिम्मत वाली जान पड़ती है तुम्हारी माँ। हाँ वो तो है। कुछ इसी तरह बताते हुए रास्ता कट गया और अवनी घर पहुंच गई। अम्मा को लेकर घर पर गई तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ शायद बाहर कहीं कुछ सामान लेने गई होगी। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला और अम्मा को बेड पर बैठने के लिए कहा। फिर रसोई में जाकर उनके लिए एक गिलास पानी लाई और चाय बनाने लगी। अम्मा ने चाय पीने से इनकार कर दिया तो अवनी उनके लिए नाश्ता ले आई। अम्मा ने नाश्ता किया और दवाई खाई तो उन्हें नींद आने लगी। अवनी उन्हें गेस्ट रूम में ले गई और बेड पर सुला दिया। अवनी ने अस्पताल में फ़ोन कर दिया कि आज आने में ज़रा देर हो जाएगी। कुछ देर में अम्मा सो गई और अवनी बरामदे में बैठकर माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब सरोजा देवी आई और अवनी को घर में देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गई? आज हॉस्पिटल नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? और आई तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अवनी ने सारी बातें बता दी और यह भी कह दिया कि वह अम्मा को यहाँ लेकर आ गई है। सुनकर माँ ने कहा बेटा यहाँ लेकर आ गई, वह तो ठीक है, लेकिन उनके घर में अगर कोई भी होगा तो वो कितना परेशान होंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है उनके घर में, अकेली रहती है और वह भी मंदिर में। अगर कोई भी उनके घर में होता तो अब तक कोई ना कोई खोज खबर क्यों नहीं ली। ठीक है, कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पर। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तक मैं देख लेती हूँ, पता कर लेती हूँ कोई सच में है तो उनके घर छोड़ दूँगी। क्या कहती हो आप? हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अम्मा कहाँ हैं? वह अभी आराम कर रही है। पता है रास्ते भर बहुत प्यार से बातें करती आई है। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरा उनके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। तुम्हें सबके साथ रिश्ता महसूस होने लगता है क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए, वरना आजकल का समय नहीं है बेटा। लोग अपनों से रिश्ता नहीं रख पाते और अनजान से तो बहुत दूर की बात है। हाँ आपका कहना सही है माँ। मैं अभी चलती हूँ, वह उठेगी तो आप बातचीत कर लेना और कह देना कि मैं शाम को आऊँगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देख लेती हूँ। अवनी जब चली गई तो सरोजा देवी ने दरवाज़ा खोलकर धीरे से उस बूढ़ी अम्मा को देखा। वह कंबल ओढ़कर सो रही थी तो उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाज़ा बंद कर कर बाहर आ गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद मन में आया कि एक काम करती हूँ, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ। मैं भी खा लूँगी और उन्हें भी खिला दूँगी। फिर वह रसोई में गई और झटपट खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना बन गया लेकिन अम्मा अब तक नहीं उठी तो सरोजा देवी ने सोचा जाकर उन्हें उठा देती हूँ। हो सकता है अनजान जगह हो, वह कमरे से बाहर ना निकले। उठेगी तो खाना खाएगी, फिर उन्हें अच्छा लगेगा, हमारी बातचीत भी हो जाएगी। मन में सोचते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और धीरे से कंबल हटाकर कहा अम्मा उठ जाइए, खाना खा लीजिए। अम्मा को जवाब देती उससे पहले ही सरोजा देवी ने फिर कहा अम्मा उठिए, मैं अवनी की माँ हूँ, आप ठीक हैं? उठिए खाना खा लीजिए। यह बोलकर सरोजा देवी ने कंबल हटा दिया। फिर उनकी बाँह पकड़ जैसे ही उन्हें उठाकर बिठाया कि अम्मा का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल बूढ़ी अम्मा का भी था। अम्मा कुछ बोलने को हुई लेकिन आवाज़ मुंह में रह गई और बोल नहीं सकी। इधर सरोजा देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ जी आप इस हालत में कैसे? क्या हुआ? घर में बाकी सब कैसे हैं, कहाँ हैं? सरोजा देवी की बातें सुनते ही अम्मा की आंखों से आंसू ढलक गए। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, सरोजा देवी की सास कल्याणी जी थी। माँ जी आप यूं इस तरह कैसे? घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? कल्याणी जी जोर जोर से सिसकने लगी। क्या हुआ माँ जी बताइए, आप क्यों रो रही हैं? बहू तुम्हारी बद्दुआ रंग लाई, सब तुम्हारी बद्दुआ का फल है। तुम्हारे साथ जो हमने किया उसका फल भगवान ने मुझे जीते जी दे दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या हुआ, साफ साफ बताइए ना। क्या कहूँ बहू, और कितना कहूँ? सबने मुझे घर से निकाल फेंका, कोई रखना ही नहीं चाहता। सही कहते हैं लोग,
अपना किया धरा हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जिस बेटे बहू के लिए सब कुछ किया, सही गलत कुछ नहीं सोचा, उसी ने मिलकर मेरा यह हाल कर दिया। बोलते बोलते अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। सरोजा देवी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाइए माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इस तरह रोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। अम्मा चुप हो गई, परंतु हिचकियां बंद नहीं हुई। वहीं सरोजा देवी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गई, तस्वीर की भांति एक एक कर आंखों के सामने आने लगी। सरोजा देवी की अभी नई नई शादी हुई थी। उनके पति श्याम बाबू सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। 3 जेठानी देवरानी में यह सबसे छोटी बहू थी और गरीब परिवार से आई थी। बाकी दोनों जेठानी काफी अमीर परिवार से थी, तो सास इस बात के लिए हमेशा ताना देती कि पता नहीं किस गरीब फकीर खानदान से आ गई है। सरोजा देवी कभी अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती थी, तो दोनों जेठानी सास को सह देने लगती और तब तीनों मिलकर खूब सरोजा देवी को खरी खोटी सुनाती। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, वही हुआ। काफी हद तक मदद बड़ी बेटियों और उनके दामाद ने की और बाकी मेडिकल कॉलेज में उसकी फीस माफ हो गई। जो प्रोफेसर उसे पढ़ाते थे, उन्होंने बिना फीस लिए ही अवनी को पढ़ाया। सरोजा देवी ने कई बार पूछा भी फीस के बारे में, तब वह प्रोफेसर कहते, अवनी बिटिया को डॉक्टर बनने दीजिए, फिर सारी फीस उसी से ले लूँगा मैं। अवनी ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज वह एक सफल डॉक्टर बन गई। इधर सरोजा देवी भी पिछली बीती सब बातें भूलकर अपने बच्चों में घुल मिल गई। अब वह ससुराल और सास की बातें याद नहीं करती। उन्हें वापस परिवार और उनके लोगों ने कभी नहीं बुलाया और ना ही सरोजा देवी कभी गई। लेकिन अवनी ने जब कल से बुढ़ी अम्मा का नाम लिया, तभी से सरोजा देवी का मन विचलित हो रहा था कि आखिर कौन है वह अम्मा। क्या अम्मा सच कह रही है? क्या दोनों बेटे बहुओं ने सच में अम्मा को घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह भी तब जब वे इतनी बुजुर्ग हो चुकी है। क्या सोच रही हो बहू? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? कल्याणी जी की बात सुनकर सरोजा देवी वर्तमान में लौट आई। नहीं अम्मा, मैं सुन रही हूँ और विश्वास भी हो रहा है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे घर से जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर दोनों भाई आपस में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगे। मैं जब उन दोनों को समझाने लगी, तब वह दोनों मुझसे लड़ने लगे और अंत में मैंने सारी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बंटवा दी। जब मैं अपने लिए हिस्सा रखने लगी, तो दोनों ने कहा, आप हमारे साथ रहना, तो अलग हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत है। मैं भी सहमत हो गई उनकी बातों से, पर बाद में दोनों बहुएं झगड़ने लगी कि मैं किसके साथ रहूं। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। माँ को तुम रखो, नहीं तुम रखो। फिर 6-6 महीने करके दोनों मुझे रखने के लिए तैयार हो गए। मैं जिसके साथ रहती, वह बहू मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती, घर का सारा काम करवाती और खाना माफ कर देती, वह भी समय से नहीं। जब तक शरीर में ताकत थी, तब तक सारा काम करती रही, पर जब समय से खाना न मिले, तो आखिर शरीर कब तक साथ देगा। तो मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती गई और बीमार होती चली गई। फिर तो दोनों बेटे बहुओं में से कोई भी मुझे मुड़कर देखना तक नहीं चाहता था। खाना पानी और इलाज तो बहुत दूर की बात है। मुझे इस तरह देखकर जब कभी उनके बच्चे बोलते, माँ दादी को खाना दे दो, तब दोनों बहुएं तुनक कर बोलती, पता नहीं बूढ़ी कब मरेगी। इतना ही नहीं, वह रोज़ मुझे कोसने लगी, घर से निकल जाने को और कहीं डूब मरने को कहने लगी। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। यह सब सुनकर जब नहीं बर्दाश्त हुआ, तब मैं घर से निकलकर मंदिर में रहने लगी। किसी ने एक बार भी नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, बहू को यह याद रहा कि मेरे हाथ में 4 सोने की चूड़ियाँ हैं। बस वही चूड़ियों के लिए उसने मुझे फिर से घर बुलाया। बोलते बोलते कल्याणी जी फूट फूट कर रोने लगी। सरोजा देवी ने उन्हें पकड़ लिया और आंसू पोंछने लगी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? और उस रात आप कहाँ जा रही थी? कल्याणी जी चुप हो गई। बताइए ना अम्मा, आप कहाँ जा रही थी उस रात? इतनी तेज बारिश में नदी में डूबने जा रही थी। सुनकर सरोजा देवी को मानो चक्कर सा आ गया। वह परेशान सी हो गई। माँ,
आप यह क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ बहू। दोनों बहुओं ने सब कुछ छीन लिया। हाथ में बस सोने की 4 चूड़ियाँ थी। उसी पर दोनों की नज़र थी कि मैं कब मर जाऊं और सोने की चूड़ियाँ उनके हाथ लग जाए। लेकिन जब मैंने नहीं दी तो इसी गुस्से में पिछले 4 दिनों से दोनों ने मुझे कुछ खाना नहीं दिया। पानी पीकर मैं कब तक जीवित रहती। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब उस तेज बरसात में मैं घर से निकल गई। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मेरी पोती को भेज दिया। उसने मुझे बचा लिया। बहू, मैंने जिस पोती को इतना दुख दिया, इतनी बद्दुआएं दी, आज उसी पोती ने मेरी जान बचा ली। जिसके लिए इतना पाप किया, उसने तो पलट कर देखा तक नहीं कि मैं मर गई या जिंदा हूँ। बहू, तुम मुझे मत रखना, मुझे जाने दो। मैं अब ठीक हूँ। मैं कहीं काम करके अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं रहेंगी? क्या कमी है यहाँ पर? और कहाँ जाएगी अब? बात किसी कमी की नहीं बहू, लेकिन किस मुंह से रहूं? इसी मुंह से तुझे मैंने कितनी गालियां दी, कितने अपशब्द कहे, कितनी बद्दुआ दी। इसीलिए नहीं रह सकती। शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है दादी। आप मेरी दादी है और आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं। यह मैं बोल रही हूँ, पीछे से आते हुए अवनी ने कहा। सब सुनते ही कल्याणी जी फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें पता चल गया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। हाँ दादी, मैंने सब बातें सुन ली। और हाँ, पहले जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो मेरे सामने मेरी दादी बैठी है वह बहुत अच्छी है और मुझे दादी की ज़रूरत है। मैं वर्षों से माँ के साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने माँ से कितनी बार पूछा कि मेरे दादा दादी कहाँ हैं, लेकिन माँ ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आप हमारे साथ यहीं रहेगी, समझी? अगर नहीं समझे, जिद करेगी तो आप जानती है ना मैं डॉक्टर हूँ, मोटे मोटे इंजेक्शन लगा दूंगी। सुनकर दादी हंसते हंसते रो पड़ी। पोती अवनी की बात सुनकर कल्याणी जी रोते रोते हंस पड़ी और अवनी को गले से लगाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, माफ कर दे अपनी दादी को। मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ, लेकिन तू बोल रही है तो मैं रहूंगी। लेकिन अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है। पर हाँ, यह सोने की 4 चूड़ियाँ हैं, तुम रख लो बेटा। और जितना आशीर्वाद होगा मैं सब तेरे लिए करूँगी। दादी, एक बात कहूँ, आपकी दी हुई एक भी बद्दुआ हमें नहीं लगी। वह तो दुआ में बदल गई। देखो तो मैं कितनी खुश हूँ, और पता है आपको मैं कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ। तो ये चूड़ियाँ अभी आप ही पहनिए, बस यही काफ़ी है। हाँ मेरी बच्ची, तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हो और भी बड़ी बनो। दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बनो, खूब नाम कमाओ, माँ बाप का नाम खूब रोशन करो। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। सुनकर अवनी दादी से लिपट गई और माँ को इशारा किया तो सरोजा देवी भी पुरानी सारी बातें भूलकर सास के गले से लिपट गई। तभी पीछे से आवाज आई, अवनी बिटिया, मेरी फीस कहाँ है? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, कमाने लगोगी, तब तुमसे फीस लूंगा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने अवनी को बिना फीस लिए पढ़ाया था। सरोजा देवी और अवनी उठकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। सर, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मैं बैठूंगा जरूर, पर मुझे मेरी फीस पहले दोगे कि नहीं, ये जवाब दो। जी सर, आपको जो फीस बनती है वह मैं सब देने को तैयार हूँ। बताइए क्या फीस है आपकी? सरोजा देवी ने कहा, पक्का पक्का सर, आपकी दया से मेरी बेटियां डॉक्टर बन गई है, अच्छा कमा रही है, तो क्यों नहीं दूंगी फीस। बताइए तो आपकी फीस क्या है? मेरी फीस यह है कि मैं चाहता हूँ कि अवनी बिटिया मेरे घर की बहू बन जाए। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मैं उसके लिए आपसे अवनी का हाथ मांगने आया हूँ। सुनकर अवनी शर्मा कर घर के अंदर चली गई। वहीं सरोजा देवी की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं नहीं जानती कि आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। मेरी सारी चिंता दूर कर दी आपने। लेकिन लेकिन क्या सरोजा देवी, मेरी बेटी दिव्यांग है। क्या आपका बेटा? सरोजा देवी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रोफेसर साहब ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे और मेरे बेटे दोनों को अवनी बहुत पसंद है और हमें अवनी बिटिया के दिव्यांग होने से कोई आपत्ति नहीं है।
अगर आपके हाँ हो तो हम पंडित जी से मिलकर जल्दी ही सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। सरोजा देवी ने हंसते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल, और ऐसे काम में देरी कैसी? अब आप मुझे प्रोफेसर साहब नहीं, समधी जी बोलिए। सुनकर सब हंसने लगे। तभी अवनी अंदर से चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबके पैर छुए, दादी का भी आशीर्वाद लिया। अगले दिन पंडित जी आए, सगाई और शादी के मुहूर्त निकाल दिए गए। 1 महीने बाद ही शुभ मुहूर्त निकला। बड़े धूमधाम से अवनी का विवाह हुआ और वह ससुराल चली गई। लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर पति से कहा, मेरी माँ का हम बहनों के अलावा कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल और सास ससुर के साथ मैं माँ का भी ख्याल रखूँ। और अब तो बूढ़ी दादी भी है तो उनकी भी देखभाल करनी होगी। पति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, हमारी माँ और हमारी दादी है। एक बात और, तुम अकेली नहीं, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। सुनकर अवनी बहुत खुश हुई और पति के गले लग गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।